So, hello and welcome back to Cricket and Sports Information. So, hopefully, your weekend will be good. और why not? आपका ये विकेट अच्छा जाना चाहिए क्योंकि हमें कुछ अच्छी खबरें मिली खासतौर पर बाबर आजम से दो बुरी तरह फेलियर के बाद एक अच्छी कमाल की कार हमने इनिंग्स देखी क्योंकि पहले दो मैचेस थे आप कह सकते हो कि वो उस तरह एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं कर सके। एक पे दो आउट हो गए और दूसरे पे 9 रन बनाए थे। सो डिसअपॉइंटमेंट तो आई थी लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट, and that something proved again once again on Babar Azam, and he come back strongly. What a composed, situation based and intelligent innings by Babar Azam. A first 50 in BBL, uh, so it's a declaration that I come back. Now I understand the situation. I can understand the Australian pitches. Now I will behave according to that. So it's literally amazing thing as a fan, as a Pakistani fan, because he is Pakistani pride. Now he is the star of Pakistan cricket. So if he performed like that, everyone praise Pakistan cricket. So it's literally beautiful. स्टॉक्स अच्छे थे। आप उस तरह कह सकते हैं कि तेज़ 50 नहीं थी लेकिन सिचुएशन बेस्ड थी। उन्होंने जो सिडनी सिक्सर्स है ना, मैं वो कमेंटेटर सुन रहा था, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग ही कह रहा था कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को लिया ही इसलिए कि वो एक एंड से जो इनिंग्स को कैरी ऑन रखे और दूसरी एंड से फिर आप गेम को जितना मर्जी चाहे एक्सेलेरेट करते रहे। क्योंकि अगर आपका एक एंड महफूज रहता है ना, मतलब एक एंड से अगर आपको पता है कि स्कोर बोर्ड चलता रहेगा और विकेटें भी सेफ रहेंगी, सो वो एक सिक्योरिटी आ जाती है। जब आपके जहन में एक सिक्योरिटी आ जाती है तो आप फ्री माइंड से अपने प्लान जब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही हुआ एक तरफ से बाबर आजम स्कोर रोटेट कर रहा था, दूसरी तरफ से जोसन फिलिप्स, आई थिंक यही नाम है उसका, ज़बरदस्त उसने इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त 50 बनाई। सो दोनों ने 140 रन की पार्टनरशिप की। वेल डन टू बाबर आजम।